नमस्कार दोस्तों। आपने सही पढ़ा है। जो लिखा है पे एलआईसी पॉलिसी प्रीमियम थ्रू एलआईसी म्यूचुअल फंड। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड एलआईसी म्यूचुअल फंड, ये दोनों ने मिला के एक बहुत अच्छा फैसिलिटी अपने पॉलिसी होल्डर्स को दिया है, जिसके जरिए एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स अपने पॉलिसी का प्रीमियम अपने एलआईसी म्यूचुअल फंड के फोलियो के द्वारा कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का नाम है एप्स। तो क्या है एप्स? तो ये एप्स है ऑटो प्रीमियम पेमेंट सिस्टम। आज के वीडियो में हम जानेंगे ऑटो प्रीमियम पेमेंट सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसके फायदे क्या है और हमें क्यों ऑटो प्रीमियम पेमेंट सिस्टम के जरिए एलआईसी पॉलिसी के प्रीमियम्स पे करने चाहिए। मैं राहुल माने मोर ऑफ एंसर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। चलो जानते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स है और किस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। ऑटो प्रीमियम पेमेंट सिस्टम की वजह से आपको आपके एलआईसी पॉलिसी के कोई भी प्रीमियम ड्यू डेट्स ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। जो सबसे पहला और मेन इम्पोर्टेंट बेनिफिट यही है कि आपको कोई भी पॉलिसी का प्रीमियम ड्यू डेट ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो किस तरह से ये काम करता है, इसकी प्रोसीजर्स क्या है? इसकी प्रोसीजर्स में आपको सबसे पहले एलआईसी म्यूचुअल फंड की कुछ स्कीम्स है, जो कि लिक्विड फंड, सेविंग फंड, बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, इसके ग्रोथ ऑप्शंस में आपको एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करना है। एलआईसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए जमा होने वाले अमाउंट आपके पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए यूज की जाएगी। तो यहाँ पर एक फैसिलिटी एक्टिवेट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑटो स्वैप। तो ये फैसिलिटी जो है ऑटो एसडब्ल्यूपी, जिसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिकल विड्रॉल प्लान, जो आपके प्रीमियम ड्यू डेट को आपके पॉलिसी का भुगतान कर देता है। तो इसके लिए एक मैंडेट रजिस्टर करना पड़ता है, जो मैंडेट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। वो मैंडेट आपको फिल करके नजदीकी एलआईसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर सर्विस सेंटर में सबमिट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप हमें भी कुरियर कर सकते हैं, हम आपके बिहाफ में ये प्रोसीजर कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अगर हम बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो एलआईसी पॉलिसी जो भी रजिस्टर की हुई है उसका प्रीमियम डायरेक्टली आपके एलआईसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के डेबिट होने वाला है। एक बार आपने अगर जितनी भी पॉलिसी आपके नाम पर है वो पॉलिसी इस मैंडेट के जरिए रजिस्टर्ड करवा दी, तो आपको कोई भी पॉलिसी का ड्यू डेट ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तीसरा बेनिफिट इसमें ये है कि आपका पॉलिसी लैप्स होने का जो डर है वो यहां से निकल जाता है, क्योंकि आपका कोई भी पॉलिसी अगर टाइम पे प्रीमियम पे हो जाता है तो वो लैप्स नहीं होता। आप यहाँ पर ग्रेस पीरियड का भी बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन हम रेकमेंड नहीं करेंगे ग्रेस पीरियड में जाके आप पॉलिसी का भुगतान करें। हम तो यही रेकमेंड करेंगे कि आपका ड्यू डेट के हिसाब से आप इसका भुगतान कर सकते हैं। पांचवा बेनिफिट यहाँ पर है कि आपको पॉलिसी ड्यू डेट के पहले एसएमएस और ईमेल के जरिए अलर्ट भेजा जाएगा, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपकी पॉलिसी का प्रीमियम ड्यू है और आपके म्यूचुअल फंड के स्कीम में एक सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन करना है। ये किस तरह से वर्क करेगा तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑल पॉलिसीज अलाउड फॉर प्रीमियम डिडक्शन थ्रू एप्स एक्सेप्ट वो पॉलिसी
सैलरी सेविंग स्कीम की पॉलिसीज, मंथली मोड, सिंगल प्रीमियम, यूलिप एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो ये पॉलिसीज आपको यहाँ पर अलाउड नहीं है LIC ऐप्स के जरिए प्रीमियम पे करने के लिए। आपका डेबिट डेट जो है वो एक तो आपका प्रीमियम ड्यू डेट रहेगा, अदरवाइज आपके पॉलिसी का प्रीमियम का जो ग्रेस पीरियड रहता है वो ग्रेस पीरियड से पहले 5 दिन का डेट रहेगा। पॉलिसी होल्डर को अपने म्यूचुअल फंड फोलियो में सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो भी आपका प्रीमियम अमाउंट रहेगा आपके फोलियो से ड्यू डेट के दिन ऑटो डेबिट होके चला जाएगा। आप यहाँ पर हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके जरिए आप अपना LIC म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कौन सी ऐसी स्कीम्स है जो LIC म्यूचुअल फंड में एलिजिबल है आपके पॉलिसी का प्रीमियम का भुगतान करने के लिए। तो बेसिकली 3 फंड्स है जिसको आप ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। वो है LIC म्यूचुअल फंड का लिक्विड फंड, सेकेंड LIC बैंकिंग एंड POC डेट फंड, एंड थर्ड LIC सेविंग फंड। तो इन तीनों में कोई भी एक फंड में आप अपना म्यूचुअल फंड का SIP स्टार्ट करके पॉलिसी का प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको कितना प्रीमियम पे करना है उसके अकॉर्डिंगली आपका SIP अमाउंट कितना रहेगा और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में हमने एक कैलकुलेटर डिजाइन किया है जो आपको प्रीमियम अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हेल्प कर सकता है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे एप्स रजिस्टर करके। सबसे पहले बात तो जो मैंने बताई कि आपको कोई भी प्रीमियम ड्यू डेट ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, बस आपको यही ध्यान में रखना है कि आपके म्यूचुअल फंड में सफिशिएंट बैलेंस हो, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड में इकट्ठा हुआ पैसा आप अपनी पॉलिसी को प्रीमियम पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। सेकेंड बेनिफिट, आप ग्रेस पीरियड का भी इसमें फायदा ले सकते हैं। थर्ड बेनिफिट रहेगा, पीरियडिकली आपको SMS या ईमेल अलर्ट मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आपको प्रीमियम ड्यू डेट्स का पता चल जाएगा। फोर्थ बेनिफिट है, यहाँ पर पॉलिसी लैप्स होने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि आपका जो भी पॉलिसी का प्रीमियम है आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि आपका SIP का अमाउंट टाइम टू टाइम अपने बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपका बैलेंस म्यूचुअल फंड फोलियो में मेंटेन रहेगा तो आपका कोई भी पॉलिसी यहाँ पर लैप्स होने के चांसेस बहुत कम है। अभी हम बात करते हैं कि कैलकुलेटर की, कि इसके जरिए हम किस तरह से अपनी पॉलिसीज का SIP अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए हमने प्रीमियम अमाउंट कंसिडर किया है 60,000 रुपीज का, जो यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर दिया। प्रीमियम मोड है ईयरली, कोई भी मोड का पॉलिसी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने हाफ ईयरली क्वार्टरली मोड का भी ऑप्शंस अवेलेबल करके दिया हुआ है। टोटल प्रीमियम आएगा आपका 60,000 रुपीज, SIP अमाउंट 5,000। जो भी आपका प्रीमियम अमाउंट रहेगा डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आपको 5,000 रुपीज SIP अमाउंट आ जाएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 4% हमने कंसिडर किया है, और प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो 30 इयर्स की कंसिडर किया है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि LIC की पॉलिसीज जो है 20 साल, 25 साल, 30 साल की टर्म के हिसाब से होती है। उससे कम टर्म के लिए भी ये एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर एग्जांपल के लिए 30 इयर्स का टर्म कंसिडर किया। यहाँ पर 12 मंथ्स के हिसाब से आपका जो भी 5,000 रुपए का SIP चला जाएगा उसके हिसाब से रिटर्न्स कैलकुलेट किए 4% ईयरली। तो कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर
मंथली में कंसिडर किया है, तो आपका जो 5000 अमाउंट है उसके ऊपर 4% ईयरली के हिसाब से कितना इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वही इंटरेस्ट आपका ऐड हो जाएगा और अगले मंथ की एसआईपी अमाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका 12 मंथ्स में 60,000 रुपीज का जो अमाउंट है वो कलेक्ट हो जाता है 5000 मंथली के एसआईपी अमाउंट के हिसाब से, और इसके ऊपर 4% से आपको 1316 रुपीज का एक एक्स्ट्रा अर्निंग भी मिल जाता है। एक्चुअली हमारा प्रीमियम जो है वो 60,000 का है, लेकिन अपने फोलियो में जो बैलेंस अमाउंट है वो 61,316 रुपीज है। इसमें से आपको सिर्फ 60,000 पे करना है, जो LIC म्यूचुअल फंड डायरेक्टली आपके ड्यू डेट को इसमें से 60,000 रुपीज डेबिट करके आपके पॉलिसी में पे कर देगी, और जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा 1316 ये आपके फोलियो में पड़ा रहेगा। तो इस तरह से अगर हम अपने टर्म के हिसाब से देखेंगे तो टोटल टर्म में 30 इयर्स के जो भी आपका टर्म रहेगा, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, तो टोटल टर्म में आप कितना अर्न कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक फिगर हमने दे दिया है। 39,480 रुपीज का आपका एक एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाता है। तो इसका फायदा क्या हुआ? एप्स के जरिए आपने ये जो पॉलिसी रजिस्टर करवाया, इसका फायदा क्या हुआ? आपका एक तो प्रीमियम ड्यू डेट ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, पॉलिसी लैप्स होने का सवाल नहीं। पहली तो चीज, प्रीमियम टाइम पे जा रहा है तो इसकी वजह से लेट फी आपको चार्ज नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ लैप्सेशन नहीं होगा, लैप्सेशन नहीं होगा तो आपका पॉलिसी कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ। और हाँ, आखिरी में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास हम सबसे पहले पहुंचा सके। धन्यवाद।